ये ऐसा नहीं कि आप अच्छे हैं इसलिए परमेश्वर आपके साथ इतना अच्छा है। परमेश्वर हर समय आपके साथ में भला है, हर समय वो भला है। यहाँ तक कि जब आपने उसे असफल किया तब भी वो भला है, जब आपने उसे निराश किया तब भी वो भला है, जब भी आप चूक गए, पूरे 100% को नहीं कर पाए, वो तो 100% सिद्ध रहा है, वो तो भला है। You are my refuge. You are my fortress. You are my hiding place. You are my God. You are my refuge. You are my fortress. You are my hiding place. You are my God. And I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I am. Here I am. Oh, I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I am. Here I am. So here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए जवाब दिया है। परमेश्वर ने हमें उद्धारकर्ता दिया है, हमारे लिए एक मेमने का उसने बलिदान किया है। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो खुले रूप में इस हल को स्वीकार नहीं करते हैं और इसलिए आज इस संसार में उन पर दंड आज्ञा इसीलिए यहाँ पर है। अब ये नहीं कि उन्होंने क्या किया, उनका स्वभाव क्या है, लेकिन ये सच्चाई है कि उन्होंने यीशु का इनकार किया है। यही दोष भावना की भूमि है। अब चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। उदाहरण तो जरूरी होते हैं, ठीक है। कहिए कि आप बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, और आप डॉक्टर के सामने जाकर रोते हैं, कहते हैं डॉक्टर मुझे ये भयानक बीमारी हो गई है और मैंने जाना ये कितनी भयानक है। 1960 में इतने सारे लोग मर गए, 70 में इतने लोग मर गए, 80 में इतने लोग मर गए। इससे मुझे बहुत डर लगता है जब मैं इस बीमारी के बारे में सोचता हूँ। लोगों को जब ये बीमारी होती है तो वो मर जाते हैं, मुझे पता नहीं क्या होगा। और डॉक्टर मुस्कुराकर आपसे ये कहते हैं लेकिन मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, आप 60, 70, 80 के दशक की बात कर रही हैं। अब हमने कुछ नई खोज की है, हमने कुछ नई दवाइयां लाई हैं, बहुत ही प्रभावी हैं। मैं आपको जो दवाई दे रहा हूं, अगर आप इसे 3 महीने तक लेते रहें तो आप अपने शरीर से इस बीमारी को पूरी तरह निकाल सकते हैं, इस बीमारी को मार सकते हैं। ये बीमारी आपको नहीं मारेगी। मेरी दी हुई दवाइयों को लेकर आप इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। ये 3 महीने का उपचार होगा। ये अच्छी खबर है। अब ये 60, 70 और 80 के दशक की बात नहीं, हम 2017 में जी रहे हैं। हमारे पास अभी जवाब है।
तो तुरंत आपको क्या होगा? अगर आप में थोड़ी भी समझ है तो उठकर खड़े होंगे, आप मुस्कुराएंगे, आप कहेंगे ठीक है, मुझे दवाइयां लिख कर दीजिए, मैं आज ही से इसे शुरू कर देता हूं। लेकिन अगर वहां बैठकर आप ये कहते हैं, कुछ भी हो डॉक्टर, आप ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे बस इतना पता है कि मैंने पढ़ा है कि इतने सारे लोग इस बीमारी से मर गए हैं, मेरे घर में कह रहे हैं कि मेरे दादाजी भी इसी तरह से मर गए थे। अब अगर आप इस तरह से बातें करते रहेंगे, अगर आप इस तरह से कहेंगे, तो क्या होता है? ऐसा व्यक्ति वो मरता है। जब वो मरता है तो इसलिए नहीं मरता है क्योंकि उस बीमारी ने उसे मारा है, वो इसलिए नहीं मरा क्योंकि डॉक्टर ने मदद नहीं की, वो इसलिए नहीं मरा कि इस बीमारी के हल के लिए कोई भी दवाइयां उपलब्ध नहीं थी, वो इसलिए भी नहीं मरे क्योंकि पैसे नहीं थे, वो इसलिए नहीं मरे क्योंकि दवाइयों की कोई दुकान नहीं थी, वो इसलिए मरे क्योंकि अभी उनकी बीमारी के लिए जो जवाब के रूप में दवाइयां उपलब्ध है उस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। हेलो। और इसीलिए वो मर जाएंगे, उन्हें दफनाया जाएगा। आप नहीं कह सकते कि बीमारी ने उन्हें मारा, बीमारी ने उन्हें नहीं मारा, उनकी समझ की कमी ने उन्हें मार दिया। यह बात कि उन्होंने सही प्रतिक्रिया नहीं की इसलिए वो मर गए, क्या आप यही कहेंगे? अब सभी मनुष्य तो बिल्कुल ऐसी ही दशा में थे, सभी मनुष्य उसी दशा में थे। अब पाप किसी और को अभी नरक में नहीं भेज सकता है क्योंकि पाप की समस्या के साथ में निपट लिया गया है। अब यहां पर कोई भी नहीं और पूरे संसार में कोई एक भी नहीं है, उन्हें नरक में अनंत काल बिताने की जरूरत नहीं है, केवल इसलिए क्योंकि वो पापी हैं, क्योंकि उन्होंने ये और वो किया है, क्योंकि हर एक पाप जो आपने किया है या फिर आप जो कर सकते हैं संभव रूप में, उसे पहले ही हल कर दिया गया है कलवरी के क्रूस के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उससे निपट लिया गया है। किसी को भी अपने पाप के कारण नरक में जाने की जरूरत नहीं है जो उन्होंने किए हैं, या फिर वो पाप का स्वभाव वो इसलिए है क्योंकि वो तो आदम के वंश से आए हैं। आज तो बस एक ही कारण है कि क्यों कुछ लोग वहां पर जाने वाले हैं, अनंत काल नरक में बिताएंगे। इसलिए नहीं कि पाप समस्या और पाप के कारण वो नरक में गए, नहीं, ये बस इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया जो उनके पाप की समस्या के लिए पूरी तरह से हल है। अब कितने लोग मेरी बात को यहां पर समझ रहे हैं? केवल यही कारण है। आज यानी आज एक मुख्य बात है जिसके कारण मनुष्य के ऊपर दोष लगाया जाता है, वो ये नहीं है कि वो एक पापी अपने काम से या अपने स्वभाव से ही, एक ही बात से उस पर दोष लगाया जाता है, वो यही है कि उसने विश्वास नहीं किया परमेश्वर के जवाब पर जो कि यीशु मसीह है और कलवरी के क्रूस पर। अगर विश्वास नहीं तो दिखाता हूं, यूहन्ना अध्याय 3, यूहन्ना 3:18, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। यह नहीं कहता कि जो अच्छा उस पर दंड आज्ञा नहीं है। हेलो, क्या आप अपनी बाइबल देख रहे हैं? क्या यह कहता है जो अच्छा विश्वासी है उस पर दंड आज्ञा नहीं है? नहीं। अगर आज हम ये प्रचार करें तो आज कोई भी खुश होकर घर नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, क्योंकि अगर मैग्नीफाइंग ग्लास उपयोग करें तो कम से कम एक या दो चीजें देखेंगे जो आप में गलत है। ठीक है, आप दिखा सकते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आप बस मेरी बात को गौर से सुनिए, कुछ ना कुछ गलत है। अगर मैं आपसे कहूं तो आप में से कोई भी लोग खुश होकर घर नहीं जाएंगे कि ये बात आपको योग्य बनाएगी। लेकिन बाइबल कहती है 3:18 में कहती है जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। दंड आज्ञा से आपको क्या बचाता है? ये वो नहीं कि आपने अच्छे कामों के रूप में जो किया हुआ है। दंड आज्ञा से आपको क्या आजाद करता है? वो ये नहीं कि आप कितने अच्छे रहे हैं, आप कितने दयालु रहे हैं और आप दूसरों की तुलना में कितने अच्छे रहे हैं। नहीं, परमेश्वर के सामने आपको कौन सी बात दंडाज्ञा से आजाद करती है? वो यही है कि आपने विश्वास रखा है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि वो आपका प्रभु और उद्धार करता है, बस यही। और इसलिए हमें कभी इस बात पर गौर नहीं करना चाहिए कि हमने क्या क्या किया है। मैं जानता हूं कि आपके मन में ऐसे हजारों सवाल उठेंगे, आपके मन में निश्चय मैं इसका जवाब दूंगा और आप राह देखिए। हर हफ्ते मैं आपको थोड़ा बता सकता हूं, ठीक है? बस इसलिए नहीं कि मैंने पूरी बात तैयार करके रखी है, आप वो पूरा नहीं खा सकते हैं क्योंकि हमारा पेट जो है बस इतना सा ही होता है, यानी हम केवल इतना ही थाम सकते हैं हर रविवार को।
तो देखिए, बहुत से रविवार आ रहे हैं चर्च में प्रचार के बारे में ये एक अच्छी बात है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं पर हूं तो हम प्रचार करेंगे। अगर आपके पास सवाल है तो अपने मन में रखिए, ये सब आएगा, ये जरूर आएगा। इसका व्यवहारिक उपयोग तो जरूर आएगा। जो उस पर विश्वास करता है उस पर कोई दंडाज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना जो है वही तो दंडाज्ञा लाता है। और आज केवल यही तो दंडाज्ञा लाता है। केवल इसी एक कारण से मनुष्य पर दंडाज्ञा है और उसे अनंत काल के लिए नरक में भेजा जाएगा। उसके लिए यही कारण है कि उसने यीशु पर विश्वास नहीं किया है। आप कहेंगे नहीं, वो तो एक पापी है। नहीं, उसकी पाप की समस्या से निपटा गया है। यीशु पाप उठाने वाला है। उसने उसके पापों को उठा लिया, कलवरी के क्रूस पर उसे खत्म किया, इसलिए पाप उसे नरक में नहीं भेज सकते। ये तो यीशु मसीह में उसके विश्वास की कमी है। वो प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा नहीं करता, इसलिए वो नरक में जाएगा। ठीक है, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 16 वचन 9। चलिए पढ़ता हूं यहां पर वचन 7 से। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो तुम्हारे पास भेजूंगा। वो कह रहा है कि पवित्र आत्मा जिसे वो भेजेगा उसके जाने के बाद, ठीक है, जब वो आएगा यानी पवित्र आत्मा आएगा तो वो निरुत्तर करेगा या कायल या फिर सहमत करेगा संसार को पाप के लिए और धार्मिकता के लिए और न्याय के लिए। हां, वो संसार को निरुत्तर करेगा पाप, धार्मिकता और न्याय के लिए। 3 बातें वो करेगा। वो यहां पर संसार को निरुत्तर करेगा पाप के लिए, धार्मिकता और न्याय के लिए। पाप के लिए क्यों निरुत्तर करेगा? पाप के लिए क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब मुझे बताइए कि इस सवाल का क्या जवाब है। तो फिर पाप क्या है? अगर वो संसार को निरुत्तर करेगा पाप के लिए क्योंकि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, तो पाप यह होगा कि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। यही पाप होगा। ठीक है, उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए संसार को पाप के लिए निरुत्तर करेगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि पाप तो यीशु पर विश्वास न करने का पाप है। इसलिए आज परमेश्वर की दृष्टि में ये सबसे बड़ी बात तो यही है, आपके पाप बड़ी समस्या नहीं है। आपके बड़े पाप जो आप सोचते हैं वो भी समस्या नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने बड़ा उद्धारकर्ता दिया है, बड़ा हल दिया है। कलवरी का क्रूस, वो लहू जो आपके सारे पापों को धोकर शुद्ध कर सकता है, वो दिया गया है। यानी आपके पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, निश्चय उसके लिए एक हल दे दिया गया है। यानी परमेश्वर की दृष्टि में समस्या तो यही है कि हम में से कुछ लोगों ने उस परमेश्वर के द्वारा दिए गए हल पर विश्वास नहीं किया। तो जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो क्या करेगा? संसार को सहमत करेगा पाप के लिए। कौन सा पाप? अविश्वास का पाप। ये पाप कि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। ठीक है, क्या आप यहां पर हैं? अब यहीं पर आपको बिल्कुल फर्क देखना होगा। जानते हैं, मुझे याद है कुछ समय पहले की बात, पहले के प्रचारक खुद पवित्र आत्मा की भूमिका निभाते थे। उन्होंने निर्णय लिया पवित्र आत्मा अच्छे से कायल नहीं कर रहा है तो ये काम वो खुद कर लेंगे। हाँ, वो कहते कि तुम रुक जाओ, मैं इसे करता हूं, तू अच्छा नहीं है और मैं बताता हूं कैसे करते हैं। और वो इतना दोष लगाने वाला संदेश बताते थे। वो दोष लगाते और पापी को शर्मिंदा करते थे। वो पहले खुद से शर्मिंदा है, वो पहले से ही जानता है, उसके माता पिता ने, दादा दादी ने, सबने बताया कि ये पापी है। हेलो, वो पापी है, सुनने के लिए चर्च आने की जरूरत नहीं है। जानते हैं, सभी ने उसे बताया, उसकी पत्नी ने बताया, उसके पति ने उसे बताया, सभी लोगों ने उसे बता दिया है उस व्यक्ति को कि वो पापी है, वो पापिन है। तो फिर चर्च के बारे में अद्भुत बात क्या है? चर्च अलग क्यों है? क्या आप वही कहेंगे जो दादी माँ ने कहा था? तो अच्छा है कि मैं घर में ही रहकर दादी माँ की बात सुनते चली जाऊं। उसने पहले ही सही कह दिया था। जानते हैं, मैं उन दिनों में दूर तक रिट्रीट में जाता था, ऊटी और कोडाई कैनल तक जाता था। 3 दिन वहां रहता, 3 दिन मुझे सताया जाता, कहते कि तुम बेकार हो, किसी काम के नहीं, तुम पापी हो। जानते हैं, मेरे घर में सभी लोगों ने पहले मुझे बता दिया था,
मैंने पैसा दिया, मैं वहां पर आया, 3 दिनों तक अजनबी जगह पर हूं, पूरी सर्दी में वहां पर गर्म पानी नहीं मिलता, कि इस बात को सुनो कि मैं एक पापी हूं। आपको लगता है कि मुझे वातावरण बदल देगा? ठंडा वातावरण क्या इसे बेहतर करेगा? चर्च के बारे में इतनी अद्भुत बात क्या है? चर्च तो ऐसी जगह है जहां हम वो प्रचार करते हैं जो और कोई प्रचार नहीं करता। हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं और कलवरी के क्रूस का। हम प्रचार करते हैं मसीह का और उद्धार का, परमेश्वर का मार्ग बताते। आप इसे यूनिवर्सिटी में नहीं सुनेंगे, आप इसे नहीं सुनेंगे फिलोसॉफिकल मीटिंग्स में, आप इसे और कहीं पर नहीं सुन सकते। आप इसे असली चर्च में सुनेंगे। यीशु मसीह कौन है, वो क्यों आया, वो क्यों मरा, उसने क्या दिया है, और उद्धार हम तक कैसे आता है, और उद्धार के लिए परमेश्वर का मार्ग क्या है। चर्च इसी का तो प्रचार करता है। हमें पाप के प्रचार के बारे में घमंड नहीं करना चाहिए, हमें मसीह का प्रचार का घमंड करना चाहिए। हम सोचते हैं हमें मनुष्य के सामने साबित करना चाहिए कि वो एक पापी है। बहुत से लोगों को साबित करने की जरूरत नहीं, वो पहले ही आपको बता देंगे। जब प्रार्थना के लिए आते हैं, पास्टर के रूप में जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, वो आते हैं, कहते हैं मैं एक पापी हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। वो इसका इनकार नहीं करते, उन्हें इसकी समस्या नहीं है। वो जानते हैं कि हाँ, मैं समस्या में हूं, मैं शराबी हूं, शराब की समस्या है, मुझे ये समस्या है, वो समस्या है, प्रार्थना कीजिए। इस तरह से वो आते हैं। आपको साबित करने की जरूरत नहीं, उन्हें जवाब बताइए। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, केवल ये नहीं देखने जाते कि समस्या क्या है। देखिए, मुख्य बात यह है कि वो समस्या देखते हैं, जवाब मुख्य बात है। वो आपको इसका जवाब देते हैं, इसके लिए उपचार करते हैं। अब देखिए, चर्च ऐसा ही है। चर्च तो ऐसी जगह है जहां पर आपको संदेश मिलता है यीशु मसीह के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि परमेश्वर ने घोषित किया कि सभी मनुष्य पापी हैं, जबकि यीशु आया और उसने हमारे पापों से निपट लिया है। देखिए, आदम के पाप हम पर थोप दिए गए हैं, वो हम पर लाद दिए गए हैं, क्योंकि हम आदम के वंश में पैदा हुए, वो लादे गए। लेकिन मसीह के द्वारा उसकी धार्मिकता हम पर दे दी गई है। पाप के जो काम है, पाप का हमारा जीवन, वो हमें पापी बनाता है, और उसके लिए कलवरी के क्रूस के द्वारा पापों की क्षमा अभी उपलब्ध है। हां, परमेश्वर की घोषणा कि हम पापी हैं और हमारे लिए जो न्याय है, यह मिटाया गया धर्मी बनाए जाने के द्वारा, जो हमने पाया है कलवरी के क्रूस के द्वारा। वही परमेश्वर जिसने घोषणा की है कि सभी ने पाप किया है, अभी घोषित करता है कि सभी धर्मी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यानी ये सारी 3 समस्याएं जो पाप ने बनाई हैं, उसके लिए कलवरी के क्रूस के द्वारा 3 उत्तर है। यानी परमेश्वर ने इसे किया है। यह सुंदर बात है। अब यहां पर दंडाज्ञा के लिए केवल एक ही बात है। यह नहीं कि मनुष्य ने पाप के द्वारा क्या किया है, यह नहीं कि पाप का स्वभाव और ये सब, लेकिन अब ये बात है कि उसने पाप की समस्या के रूप में यीशु का इनकार किया है। वो हमारा उद्धारक है, पापों से बचाता है। ठीक है, अब देखिए, उद्देश्य है वही कि मनुष्य को घटाकर परमेश्वर के सामने पूरी तरह से सबसे नीचे स्तर पर लेकर आए, और वो है कि उसे पापी बनाए, उसे नीचे लाए। यह इसलिए नहीं किया गया कि परमेश्वर की नफरत को दिखा सके, लेकिन यह इसलिए प्रकट किया गया कि परमेश्वर की भलाई और प्रेम को दिखा सके। केवल इसी के द्वारा परमेश्वर अपने अनुग्रह के असीम धन को दिखा सकता था। परमेश्वर हम सबको अयोग्य घोषित करता है, हम सबको पापी घोषित करता है, इसलिए कि वो दिखा सके कि उसका अनुग्रह सच में कितना महान है। परमेश्वर ने जो उद्धार में किया, पूरे अनंत काल में वो मनुष्य के लिए केवल इतना ही कर सकता है। अब से सदा के लिए इससे बढ़कर परमेश्वर और कुछ नहीं कर सकता है जो उसने पहले से ही कर दिया है उद्धार के इस मामले में। कुछ लोग कहेंगे परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन इससे बेहतर और क्या कर सकता है? परमेश्वर के लिए इससे भी बेहतर करने के लिए असंभव है, क्योंकि उसने सबसे उत्तम कर दिया है। उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। क्या उसके पास देने के लिए और कुछ है?
सबसे अच्छा किया। अब और अनंत काल में परमेश्वर मनुष्य के लिए इससे ज्यादा बेहतर नहीं कर सकता। उसने अपने बहुतायत के अनुग्रह को यहां पर दिखाया है। उसने सबसे बड़ी भलाई यहां पर दिखाई है। उसने अपने प्रेम के पूरे दृष्टिकोण यहां पर दिखाए हैं। उसके प्रेम की परिपूर्णता दिखाई गई कलवरी के क्रूस के द्वारा, और वहां पर जो कुछ हुआ उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। ठीक है, उसने मनुष्य को नीचे लाया और उसे पापी घोषित किया, इसलिए कि अपने अनुग्रह के धन को वो दिखा सके। केवल इतना ही नहीं कि उसने नीचे लाकर उसे पापी घोषित किया, लेकिन अब उद्धार के द्वारा उसे उठाया है। इफिसियों 2:6 कहता है कि उसके साथ में हमें उठाया भी है और मसीह यीशु में हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया भी है। ये तो उद्धार है। ये नहीं कि बस हमें मुर्दों में से जीवित किया, आत्मिक मृत्यु से। केवल ये नहीं कि हमें जीवित कर दिया, केवल ये नहीं कि हम पर दया करे, पापों को क्षमा कर दे, लेकिन हमें जिलाया और हमें स्वर्गीय पिता के साथ में बैठा दिया है। मसीह यीशु में पिता की दाहिनी ओर बैठाया है। यानी जिसने मनुष्य को परमेश्वर के सामने बिल्कुल सबसे निचले स्तर पर लेकर आया था, अब छुटकारे के द्वारा वो मनुष्य को सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाता है, जो कि वहां पर बाकी सभी प्राणियों से बढ़कर है। और वो यही है कि पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर हम बैठे हैं यीशु मसीह के साथ में। किसी स्वर्गदूत को यह सौभाग्य कभी नहीं मिला, किसी को भी यह सौभाग्य नहीं दिया गया। केवल परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह और आप और मैं, हम स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ में बैठे हैं। यह सब इसलिए किया गया कि परमेश्वर के अनुग्रह के असीम धन को दिखा सके। हां, इसके बारे में सोचिए दोस्तों। और इसीलिए मैं यही तो कहता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह है, वही तो उद्धार के द्वारा प्रकट हुआ है। उद्धार के हर एक दृष्टिकोण के लिए, बचाने का दृष्टिकोण और बनाए रखने का दृष्टिकोण, अनुग्रह में जीने के दृष्टिकोण के बारे में सब कुछ, ये सारे दृष्टिकोण, ये जो अनुग्रह में जो जीवन है, ये तो अनुग्रह में होना है। और ये ऐसा कुछ नहीं जिसे मनुष्य कर सके। मनुष्य का कोई परिश्रम नहीं हो सकता, क्योंकि सारी महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए और परमेश्वर को अपने अद्भुत अनुग्रह का धन दिखाना होगा। अगर मनुष्य का काम है तो सबसे पहले ये सब बर्बाद करेगा। और अगर मनुष्य का काम है तो परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। परमेश्वर सारा काम करना चाहता है, बचाना चाहता है, रखना चाहता है और अंत में पिता के सामने प्रस्तुत करना चाहता है। वो चाहता है कि हर परिस्थिति में, प्रतिदिन में जीने में हमारी मदद करते जाएं। इस अनुग्रह के द्वारा, सब कुछ अनुग्रह के द्वारा ही होना चाहिए। आमीन। और जब बाइबल अनुग्रह के बारे में कहती है तो यहां पर अनुग्रह के लिए शब्द काफी नहीं होते हैं, यहां शब्दों की कमी होती है। बाइबल में बहुत सी जगह पर अलग अलग तरीके से ये बताती है। ये कहती है उसकी परिपूर्णता से हमने इसे पाया है। यूहन्ना 1:16 कहता है उसकी परिपूर्णता से हमने पाया है अनुग्रह, उस पर अनुग्रह। एक अनुवाद ये कहता है अनुग्रह पर अनुग्रह के बजाय अनुग्रह जो जोड़ा गया या ढेर लगाया गया अनुग्रह पर। रोमियो 5:17 कहता है कि जिन्होंने बहुतायत का अनुग्रह प्राप्त किया है वो जीवन में राज्य करेंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। बहुतायत का अनुग्रह, एक अनुवाद में ये कहा गया कि ये तो बहुतायत का ऐसा अनुग्रह है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुतायत का अनुग्रह ये बताने के लिए शब्द काफी नहीं। ये बहुत ज्यादा बहुतायत है, असीम बहुतायत है, ये इतना ज्यादा है। दूसरा कुरिन्थियों 4:15 में यहां फिर से भरपूर शब्द उपयोग किया गया, लेकिन एक अनुवाद कहता है कि यह तो पर्याप्त से बढ़कर है। यानी अनुग्रह का अनुग्रह पर ढेर और बहुतायत का अनुग्रह, असीम ऐसा अनुग्रह, पर्याप्त से बढ़कर अनुग्रह। ये देखिए ऐसे शब्द हैं, इस तरह से अनुग्रह बताया गया और परमेश्वर का अनुग्रह बिल्कुल ऐसा ही है। यानी हमें अपने खुद के कामों की ओर देखने से छुटकारा पाना है और परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को देखते जाना है। अगर हम आशीषित जीवन जीते हैं तो हमेशा कहिए परमेश्वर के अनुग्रह से है। यह ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अद्भुत है और पूरी दुनिया में आप सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। यह तो परमेश्वर के अनुग्रह से ही है। अगर अपने व्यापार में आशीष पाई है तो यह परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं तो यह परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर आप खुश हैं तो यह परमेश्वर का अनुग्रह है। आप तंदुरुस्ती में हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह है।
पौलुस ये समझता है, कहता है मैं आज जो कुछ भी हूं ये परमेश्वर के अनुग्रह से है, मुझ में तो कुछ भी नहीं है, ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है। कुछ लोग सोचते हैं मैं इतना अच्छा हूं, और मैं आपसे कहूं भाई, जानते हैं जब आप अच्छे हैं तो प्रभु भलाई देता है, लेकिन जरा देखिए, क्योंकि जब आप अच्छे नहीं होते हैं तब भी परमेश्वर आपको अच्छे से ही देता है। अगर ये सच है तो वो भी बात सच ही होगी, और इसलिए इस दिशा में मत जाइए, यह आपको गलत मार्ग में ले जाएगा। यह ऐसा नहीं कि आप अच्छे हैं इसलिए परमेश्वर आपके साथ इतना अच्छा है। परमेश्वर हर समय आपके साथ में भला है, हर समय वो भला है, यहां तक कि जब आपने उसे असफल किया तब भी वो भला है, जब आपने उसे निराश किया तब भी वो भला है, जब भी आप चूक गए, पूरे 100% को नहीं कर पाए, वो तो 100% सिद्ध रहा है, वो तो भला है, वही परमेश्वर है। This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase in victory. Sing that again. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase in victory. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase in victory. This is the season of Jubilee.